स्पोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स टेक्निकल एनालिसिस के बुनियादी तस्वुरात हैं और इनकी बुनियाद पर ट्रेडिंग एक आम सी स्ट्रेटजी है। एक बहुत ही मशहूर अप्रोच जो इनकी बुनियाद पर बहुत से ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी बहुत हद तक आसान भी है। मिसाल के तौर पर इसके तहत एक लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए हमें किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक होने का इंतजार करना होता है। ब्रेक होने के बाद इस लेवल के रीटेस्ट पर हम एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। शॉर्ट ट्रेड के लिए हमें एक सपोर्ट लेवल की निशानदेही करनी होती है, फिर इस लेवल के टूटने का इंतजार करना होता है और जब प्राइस इस लेवल को तोड़कर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर प्राइस के इस लेवल के रीटेस्ट पर हम एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। ये बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करना और फिर ब्रेक और रीटेस्ट का इंतजार करना आपके लिए काफी मुश्किल काम हो सकता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ ट्रेडिंग व्यू पर एक ऐसा इंडिकेटर शेयर करने जा रहा हूं जो आपके लिए ब्रेकआउट और रीटेस्ट को ट्रेड करना काफी आसान बना देगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो इस इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू की इंडिकेटर टैब में आ जाएं और सर्च बार में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिग्नल्स MTF टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। ये एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जिसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स और इससे जुड़े प्राइस एक्शन सिग्नल्स जैसा कि ब्रेकआउट्स के टेस्ट्स, जोन्स के रीटेस्ट्स और रिजेक्शन वगैरह को आइडेंटिफाई और हाईलाइट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ग्रीन जोन यहाँ पर सपोर्ट लेवल की नुमाइंदगी कर रही है, उसके बरअक्स ये रेड जोन एक रेजिस्टेंस लेवल की तरफ इशारा कर रही है। इस इंडिकेटर का एक यूनिक फीचर इसकी अडॉप्टेबिलिटी है। ये प्राइस मूवमेंट की बुनियाद पर एक सपोर्ट लेवल को एक रेजिस्टेंस लेवल में तब्दील कर सकता है। नोटिस करें यहाँ पर ये रेड रेजिस्टेंस लेवल कितनी आसानी के साथ सपोर्ट लेवल में तब्दील हो गया एक दफा जब प्राइस इसको तोड़कर इस पर वापस आई। इसी तरह एक पुराना रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल में भी तब्दील हुआ। अब जरा इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर बनने वाले इन लेबल्स पर तवज्जो दें। ये एग्जैक्टली किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले ये हमारे पास एक बी लेबल है जिसका मतलब है ब्रेकआउट लेबल। एक ब्रेकआउट उस वक्त होता है जब प्राइस एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से आगे निकल जाती है। उसके बाद ये आर लेबल रीटेस्ट की नुमाइंदगी कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास टी लेबल है जो टेस्ट की तरफ सिग्नल कर रहा होता है। एक टेस्ट उस वक्त होता है जब प्राइस किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है लेकिन इसे क्रॉस नहीं कर पाती। उसके बाद हमारे पास ये रेड और ग्रीन अप और डाउन एरोज हैं। ये रिजेक्शंस की अलामात हैं, खास तौर पर प्राइस रिजेक्शंस की। जब आप एक रिजेक्शन देखते हैं तो ये रिजेक्शन की डायरेक्शन में पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट का एक सिग्नल होता है। अब चार्ट पर मौजूद इन ऑरेंज और ब्लू जोन्स को भी समझ लेते हैं। ये जोन्स बुनियादी तौर पर लिक्विडिटी ग्रैब एरियाज की नुमाइंदगी कर रही होती हैं। महसूस तौर पर ये ऑरेंज जोन बाई साइड लिक्विडिटी की नुमाइंदगी कर रही होती है, जबकि ब्लू जोन सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब की नुमाइंदगी कर रही होती है। अब इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में चलते हैं और इसकी सेटिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिटेक्शन टाइम फ्रेम है। ये एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से आप मौजूदा टाइम फ्रेम से बड़े या छोटे टाइम फ्रेम्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देख सकते हैं। ये मार्केट की बड़ी तस्वीर को समझने में आपकी हेल्प कर सकता है। उसके बाद हमारे पास डिटेक्शन लेंथ का ऑप्शन है। ये पैरामीटर स्विंग हाइज और स्विंग लोज को पिन पॉइंट करने के लिए लेंथ को सेट करता है, जो कि मार्केट में क्रूशियल पिवट पॉइंट्स होते हैं। इस स्ट्रेटजी के लिए हमने इसे 15 से तब्दील कर देना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्जिन्स, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की विड्थ को डिटरमिन करता है। फिर यहाँ से आप इन दोनों यानी लाइंस और जोन्स के कलर्स को अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये चेक बॉक्स इंडिकेटर को इजाजत देता है कि वो पुराने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को रीविजिट करके इन तक रसाई हासिल कर सके। इस स्ट्रेटजी के लिए हम इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। मैनिपुलेशन मार्जिन, इसमें ये 2 की सेटिंग इंडिकेट करती है कि मैनिपुलेशन विद सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के मुकाबले में 2 गुना होगी। यहाँ पर भी आप जोन्स के कलर्स को अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट्स, इस चेक बॉक्स को इनेबल करने से इंडिकेटर सिर्फ उन ब्रेकआउट्स को दिखाएगा जो मैनिपुलेशन जोन से निकल चुके होंगे।
ऐसे ब्रेकआउट्स जो इस जोन से आगे नहीं बढ़े होंगे इनको ये कैंसिल कर देगा। इस स्ट्रेटजी में हम इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ चंद मजीद डिस्प्ले सेटिंग्स हैं। ब्रेकआउट्स, इनको हमने डिफॉल्ट ही रखना है। टेस्ट्स, इनको हमने डिसेबल कर देना है। रीटेस्ट्स, ये हमारी ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी के लिए अहम है, तो इसको हम टिनी डिस्प्ले के साथ रहने देंगे। रिजेक्शंस, ये हमारी स्ट्रेटजी के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए इसे हम ऑफ कर देंगे। स्विंग लेवल्स, इनको भी हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो सेटिंग्स को मुकम्मल करने के बाद ओके पर क्लिक कर दें। तो अब इस इंडिकेटर के साथ ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए एक ट्रेंड फिल्टर टूल को शामिल करना बहुत जरूरी है। ये स्टेप न सिर्फ स्ट्रेटजी को बेहतर बनाएगा बल्कि उन फॉल्स सिग्नल्स को भी फिल्टर आउट कर देगा जो ट्रेडिंग के दौरान बन सकते हैं। तो उसके लिए इंडिकेटर मेन्यू की सर्च टैब में ट्रेंड इंडिकेटर EV2 टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। सेटिंग पैनल तक रसाई हासिल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें। इनपुट टैब में MA को 100 और MA पीरियड स्मूथिंग को 10 से तब्दील कर दें। फिर यहाँ पर नीचे इन ऑप्शंस को अनचेक कर दें। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। तो अब समझ लेते हैं कि हमने इस स्ट्रेटजी के तहत ट्रेड्स में एंट्री कैसे बनानी है। एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर होने के लिए पहले हमें ये यकीनी बनाना होगा कि मार्केट में तेजी का रुझान है। तो इसको डिटरमिन करने के लिए ट्रेंड इंडिकेटर पर ट्रेंड रिबन को ऑब्जर्व करें। इसका कलर ग्रीन होना चाहिए और प्राइस को इसके ऊपर ट्रेड कर रहा होना चाहिए। दूसरा, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल जरूर प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद प्राइस को इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज होने की जरूरत है। कंफर्मेशन की सूरत में हमारे पास चार्ट पर एक B लेबल जाहिर होना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद प्राइस को इस रेजिस्टेंस लेवल को रीविजिट करना चाहिए। इस दौरान हमने रीटेस्ट लेवल प्रिंट होने तक का इंतजार करना है। रीटेस्ट के बाद हमने बुलिश कंटिन्यूएशन का इंतजार करना है, जैसे कि किसी इनगल्फिंग कैंडल का या पिन बार का। उसके बाद हमने ट्रेड में एंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस हमने मोस्ट रीसेंट स्विंग लो से नीचे रखना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रख लेना है। अब एक शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए कंडीशंस ये होंगी। सबसे पहले हमने मार्केट के बेरिश ट्रेंड को यकीनी बनाना है। उसके लिए ट्रेंड इंडिकेटर पर हमने ट्रेंड रिबन को ऑब्जर्व करना है। इसका कलर रेड होना चाहिए और प्राइस को इसके नीचे ट्रेड कर रहा होना चाहिए। दूसरा, इस बेरिश ट्रेंड के अंदर एक सपोर्ट लेवल बनना चाहिए। उसके बाद हमने प्राइस के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज होने का इंतजार करना है। इसकी कंफर्मेशन हमारे पास B लेवल की सूरत में आएगी। ब्रेकआउट के बाद प्राइस को सपोर्ट लेवल को रीविजिट करना चाहिए। इसके लिए रीटेस्ट के लेवल का प्रिंट होना जरूरी है। उसके बाद हमने कुछ बेरिश कंटिन्यूएशन साइंस का इंतजार करना है। कंफर्मेशन के बाद हम एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर रखना है और टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना लाजमी होना चाहिए। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।